हरे कृष्णा। केवल भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकते कोई। नौ में विदु सुरगणा नौ महर्षय, भगवान भगवद गीता में कहे। नौ में विदु, विदु मतलब विद्वान लोग। कोई ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, विद्वान लोग नहीं जान सकते। न सुरगणा, सुरगणा मतलब देवता लोग, न महर्षि नहीं जान सकते। किंतु भगवान भगवत गीता में कहे भक्त्या ममा भी जानाति जवान जस्माति तत्वतः। तत्वतः अर्थ जथारूप, आज इट इज, भगवान जैसा ही ऐसा ही रूप में भगवान के स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप का अनेक अंश कला विस्तार स्वरूप हैं। उनको मध्य भी भगवान के स्वरूप को बारे में जान नहीं सकता कोई विद्वान की। ऐसे वेद में लिखा गया, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न। इसका अर्थ है कोई प्रवचन करने द्वारा भगवान को समझ सकता, न मेधा शक्ति द्वारा जान सकता, न बहु श्रुते न, बहुत सुनने से भी नहीं जान सकता। भगवान के कहने का बात है, भगवान जो भक्ति, भक्ति मतलब भगवान की प्रेममय सेवा। भगवान की प्रेममय जो सेवा को भक्ति कहा जाता है, और उसी सेवा के माध्यम से भगवान को जान सकता। भगवान बोलते मैं जैसा ही ऐसा ही मेरे को जान सकता है, बिना सेवा में भगवान को नहीं जान सकता। और वो भक्ति अनेक अंग वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज, द्वादश महाजन में एक महाजन है, उन्होंने भक्ति की 9 अंग वर्णन की। रूप गोस्वामी 64 अंग वर्णन किया। मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्तिवारी में उन्होंने कहे। भगवान के नाम कीर्तन आदि श्रवण करना, उनकी लीला कथाएं श्रवण करना है, उनको स्वरूप कथा श्रवण करना भगवान की, भगवान के कीर्तन करना, भगवान के नाम उच्चारण करना, भगवान की लीला कथा कहना, कीर्तन, भगवान की स्मरण करना, ये सब भगवान के अनेक अंग है। एक प्रामाणिक गुरु के अधीनस्थ होकर की, प्रामाणिक गुरु मतलब परंपरा की, जो वैष्णव परंपरा के गुरु को स्वीकार करते हुए उनके चरण को आश्रित होकर के यदि कोई भक्ति जाजन करे, साधन करे, वो भक्ति कर सकता है। मनमान ढंग से करने से भक्ति नहीं कर सकता है। इस बात को पद्म पुराण में भगवान शिव जी कहे, जिसको कोट करते हैं सनातन गोस्वामी कोट किए। श्रुति स्मृति पंचरात्रि का विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादते कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि के विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादित कल्पते। इसका अर्थ है कोई भक्ति यदि भगवान के हरिभक्ति कर रहा है किंतु मनमय ढंग से करता है तभी वो अपूर्ण होता है, वो समाज के लिए उत्पात मचाता है। इसलिए शास्त्र में जैसा वर्णन किया गया, वेद पुराण नारदीय पंचरात्र, ये विधि विधान को नियम को छोड़ कर कोई मनमय ढंग से करेगा भक्ति, वो भी नहीं समझ सकता है, क्या सहज या हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र में भक्ति करना हो तो एक सिस्टमेटिक सिस्टम से जो बना है। श्रील रूप गोस्वामी आचार्य रूप में कलियुग में आचार्य और भूमिका निभाते हुए भगवान स्वयं साक्षात कृष्ण कलियुग में गौरांग महापुरुष में आए, चैतन्य महापुरुष में आकर के, और अपने आचरण के माध्यम से उन्होंने भक्ति सूत्र को दिए। और उन्हीं की भगवान चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा को, उनकी निकटतम और उनके सर्वोत्तम जो अनुयायी थे श्रील रूप गोस्वामी, उनके शिष्य अनुयायी कहा जाता है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, भक्ति करने के लिए तरीका बताया, सिखाया। और भक्ति की शिक्षा देते हुए उन्होंने भक्ति का भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में वर्णन किए। आदो गुरुपाद आश्रय, गुरु की शरण में जाना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए कोई शिक्षक स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन करते हैं, वहाँ के प्रशिक्षित शिक्षक के माध्यम से
प्रामाणिक ऑथेंटिक शिक्षा के माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने से हमारा शिक्षा का फलप्रद होता है। इसी प्रकार एक प्रामाणिक की परंपरा वैष्णव गुरु से स्वीकार करते हुए यदि भक्ति की साधन करते हैं और परंपरा से स्वीकार करते हैं और वैष्णव विधि से हमको वैष्णव शिक्षा को प्राप्ति करते हैं, तभी भक्ति आगे बढ़ पाते हैं और भक्ति कर पाते हैं। अब वो भक्ति प्रेमा भक्ति जब प्राप्ति होता है तब भगवान को ठीक ठीक हम समझ पाते हैं। बिना भक्ति बिना हम लोग को कोई ज्ञान योग ध्यान की में भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को जान नहीं सकते। अब भक्ति माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र तो अनेक लोग होते हैं, उसमें ज्ञानी लोग होते हैं जो ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म में समाहित होने के लिए उनके लक्ष्य रखते हैं। दूसरी काट जोगी होते हैं जो परमात्मा स्वरूप को ध्यान करते हैं, किंतु वो लोग की अपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। किंतु पूर्ण ज्ञान भगवान को, भगवान की स्वरूप भगवत षड़ ऐश्वर्य पूर्ण भगवान को ठीक ठीक समझने वाला व्यक्ति। ऐसा ही भक्ति यदि हमको भगवान को ठीक से समझना है तब एक वैष्णव चरण में आश्रित होकर के उनके चरण में उनसे दीक्षा आदि संस्कार लेकर के उनके आदेश पर भक्ति की साधन किया जाता है। अशुद्ध भक्ति प्राप्ति करते हैं। अशुद्ध भक्ति माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को उन्हीं की अंश स्वरूप, उन्हीं की कला स्वरूप आदि जितना उनकी विस्तार स्वरूप है उनको मध्य भी हम समझ पाते हैं भगवान की भक्ति में। नहीं तो भगवान के बिना भक्ति में भगवान को अपनी बुद्धि से, अपनी प्रवचन से, अपनी अनेक बात सुनने भी भगवान को प्राप्ति नहीं हो सकता है। अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।